हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। हाउ टू इंक्रीज योर फेथ, हाउ टू इंक्रीज योर फेथ, आपको अपना विश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए। और आज हम इस टॉपिक पे देखेंगे कि आप अपने विश्वास को एक्शन में कैसे लेकर आ सकते हैं। हाउ कैन यू ब्रिंग योर फेथ इन एक्शन, है ना। एक्शन में विश्वास को आप कैसे ला सकते हैं या लागू कर सकते हैं। अपने विश्वास को आप अपने पर्सनल जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। उसके लिए मैं चाहता हूं, जो मैं आज का वचन उठाऊंगा वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 22 से लेके 33वां वाक्य तक है। कुछ और वर्सेस उसके अंदर होंगे, प्रोवर्ब्स 3:5-6, 2 कोरिंथियंस 5:7 और इब्रानी 11:6 कुछ एडिशनल वर्सेस होंगे। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है, हमने कल सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हम दुआ कर रहे हैं तो विश्वास से हम देखना शुरू करें कि खुदावंद हमारे जीवनों में क्या कार्यों को करने जा रहा है, और ये विश्वास के साथ देखें कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उसे पूरा कर रहा है। ये जो अध्याय है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 22 से 33वां जो स्टोरी है या जो कहानी है, ये काफ़ी फेमस है और हम में से कई लोगों ने इसके विषय में कई बार प्रचार सुने होंगे। ये कहानी उसके बारे में एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस था, और वो पानी पे चलता है क्योंकि खुदावंद उसे बुला लेता है, और कैसे वो डूबता है और फिर वो वापस चलना शुरू करता है, उस कहानी के विषय में है। इसमें से 5 चीज़ों को जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपने फेथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला चीज़ जो आपको करना है वो है आपको विश्वास में स्टेप आउट करना पड़ेगा। स्टेपिंग आउट इन फेथ, विश्वास में आपको कदम रखना पड़ेगा, है ना। काफ़ी बार हम बड़े सेफ अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि, है ना, रिस्क ना ले और परमेश्वर बाकी सारी चीज़ों को कर दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास को देखना चाहते हैं अपने जीवन में तो आपको कुछ कदम बड़े ही विश्वास के साथ उठाने पड़ेंगे। और जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाओगे तो विश्वास का प्रतिफल भी आप देखना शुरू करोगे। देखिए, नाव में पतरस था और कई सारे शिष्य और थे, और पतरस बड़े दूर से ही देखता है, और वो देखता है इस प्रकार से कि कोई चलकर आ रहा है। नाव में पानी काफी हो गया था। शिष्यों ने तो मन में शायद ये भी सोच लिया था कि आज शायद डूबने का दिन है। फनी बात यह है, इनके अंदर कई सारे मछुआरे भी थे, मतलब प्रोफेशनली ट्रेन्ड स्विमर्स इसके अंदर थे। लेकिन तब भी इतने लहर को देखने के बाद वो लोग डर गए। और फेथ का विपरीत फियर होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप ये भी भूल जाते हैं कि आपके अंदर स्किल सेट है, आप बढ़ सकते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये विश्वास जो डर होता है ना, वो उस विश्वास को आपके अंदर से निकाल देता है। और ये लोग इतना घबरा गए, और तकरीबन 3 से 4 बज रहे थे क्योंकि चौथे पहर के बारे में बताया गया। सो इट शुड बी बिटवीन 3 to 6। अभी के लिए हम मान जाते हैं कि 3 बजे का टाइम है, और समुद्र में जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा टफ टाइम होता है ये। तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जब ये चल रहा है, जब ये हो रहा है, तो इनके मन में ये डर बैठ जाता है कि शायद जो चल के आ रहा है वो एक भूत है करके। अब ये कहाँ से ये कहानी आई मुझे नहीं पता, लेकिन शायद जब मछुआरे जाते होंगे तो इन्होंने भी कहानी सुनी होगी कि रात रात को भूत क्या है, पानी में उतर के चले आते हैं। तो इनको भी लगा कि जो चल के आ रहा है वो भूत है। तो अगर आपके दिमाग में भूत होगा तो आपको भूत ही दिखेगा, है ना। कई लोग हॉरर मूवी देख के सोते हैं तो उनको हॉरर ही दिखता है। कई लोग क्राइम पेट्रोल देख के सोते तो उन्हें क्राइम पेट्रोल ही दिखेगा। सावधान इंडिया देख के सोओगे तो मर्डर ही दिखेगा। तो जो दिमाग में रहेगा वही दिखना शुरू होगा। लेकिन अगर वचन पढ़ के सोओगे, सैम्स 91 पढ़ के सोओगे, तो रात को सैम्स 91 की ही ताकतें आपको दिखेंगी। हालेलुया। अब इनके दिमाग के अंदर भूत था तो इनको लगा चल के यीशु आ रहा है, लेकिन तब भी कौन दिख रहा है बताए, भूत दिखाई दे रहा है। तो ये कहने लगे भूत है करके। प्रभु ने कहा भूत नहीं है, मैं हूं करके। हालेलुया, आमीन। से सोचिए जरा, 1-2 घंटे पहले ये प्रभु यीशु के साथ थे, हर दिन उसके साथ समय बिताते थे, खाते थे, शायद उसके बगल बगल में सोते भी होंगे तंबू के अंदर, लेकिन रात को ये प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि आप क्या इनटेक करते हैं। आप जो इनटेक करते हैं वही आप देखना शुरू करेंगे। आप इनटेक गलत लेंगे तो आप देखना भी गलत शुरू करेंगे। तो आप जो रिसीव कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। आप जो अच्छा रिसीव करेंगे वही अपने लाइफ में आप लागू करना शुरू करेंगे। अब यीशु आता है, जब यीशु पानी में चल के आता है तो सारे शिष्य बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहानी ये सुनी थी कि पानी 2 भागा हुआ और मूसा पानी के बीचों बीच इजरायलियों के साथ निकल के चला गया। तो वो था सबसे बड़ा टेस्टिमनी इजरायलियों के लिए, और पतरस और अधिकतर जो शिष्य थे सारे यहूदी थे। लेकिन उनके लिए चौंकाने वाली बात थी कि ये तो मूसा से भी बढ़कर ये पानी में क्या कर रहा है, ये चल रहा है। तो ये बड़े एक्साइटेड हो गए कि यार ये तो पानी में चल रहा है। अब पतरस को जरा देखिए, वहां पे 12 शिष्य थे, और पतरस क्या करता है, 12 शिष्यों के पास उस दिन मौका था पानी में चलने का, लेकिन सिर्फ पतरस ने ये निर्णय लिया। शिमोन पतरस ने कहा मैं चलूंगा। तो उसने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर को पता है क्या बोला, मुझे भी चलना है करके। देखना जरा, सबके पास उस दिन मौका था पानी में चलने का, लेकिन सिर्फ शिमोन पतरस ने विश्वास किया कि मैं चलूंगा। ही टुक अ स्टेप ऑफ फेथ। यीशु सामने था और तब भी बाकी 11 शिष्य डरे पड़े हुए थे। समुद्र की लहरें थम गई थी, लेकिन तब भी ये लोग घबरा रहे थे। कभी कभी यीशु आपके सामने हो सकता है और उसके बावजूद भी आप शायद स्टेप ऑफ फेथ ना ले सके।
हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है कि जो सामने बैठा है वो आपको गिराने नहीं आया, वो आपको उठाने आया है। तो आपको कभी कभी अगर विश्वास बढ़ाना है तो कुछ सीजन में आपको बड़े विश्वास के साथ कदम रखने पड़ेंगे। आपको विश्वास के साथ घर के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे, आपको विश्वास के साथ शायद एक वाहन निकालना पड़ेगा, आपको विश्वास के साथ आमीन अपने बिजनेस के लिए कार्यों को करना पड़ेगा, आपको विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इधर मैं कहीं भी नहीं बोल रहा आपको परमेश्वर का हित नहीं देखना, याद रखिए सारी चीजें आप तभी कर रहे हैं क्योंकि प्रभु आपके सामने खड़ा हुआ है करके। हालेलुया। तो कभी कभी आपको विश्वास में आपको कदम रखना पड़ेगा और तभी शायद उसी के बाद परमेश्वर क्या करे, आपके लिए कार्य करे। तो पहला चीज है यू हैव टू स्टेप आउट इन फेथ। हो सकता है कि बड़ी कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हो और आपको नहीं पता आगे क्या करना है। उन शिष्यों की तरह मत रहना जो नाव के अंदर सेफ साइड देख रहे थे। सोचो प्रभु यीशु के बाद इकलौता व्यक्ति जो पानी पे चला वो पतरस था। हालेलुया। आज आप भी प्रभु यीशु की तरह इससे भी बड़े काम कर सकते हैं। प्रभु ने कहा है मैंने जो किया उससे बड़े काम तुम करोगे, लेकिन कैसे करोगे? यू हैव टू स्टेप आउट इन फेथ। आपको विश्वास के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? कार्यों को करना शुरू करेगा। हालेलुया। सेकेंड चीज जो आपको करना है वो है नेविगेटिंग डाउट्स एंड फियर्स। नेविगेटिंग डाउट्स एंड फियर्स, उसी अध्याय के 30 और 31 में आपको ये मिलेगा। जब भी आप विश्वास में कदम रखोगे ना, विश्वास का ये मतलब नहीं है कि आपके अगल बगल तूफान नहीं होगा। विश्वास का ये मतलब भी नहीं है कि आपके खिलाफ लहरें नहीं आएंगी। विश्वास का ये मतलब है कि आपको उन लहरों के बीच में चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम लहर को थमाना नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है कि आप इसमें भी चल सकते हो। पता नहीं आपने कभी कभी समुद्र में आप गए हो कि नहीं, बीच के पास गए हो कि नहीं। बीच में कुछ लोग होते हैं जो वो क्या करते पता है, वो लहरों पे राइड करना शुरू करते है ना, उसे सर्फिंग बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। बड़ा सुंदर चीज है। कुछ लोग लहर को देख के घबराते हैं और ये जो सर्फिंग करते ये लहर को अपनी ताकत बना लेते। अब आप सोचिए, आप डर के बैठना चाहते हैं आपके परेशानी को, या अपने परेशानी को अपना चढ़ाव बनाना चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि अगर आपको एक हाइट में जाना है, आपको एक स्पीड में जाना है, हालेलुया, आपको नए टेरिटरी में कदम रखना है, तो आपको अपने फियर्स को अपना सबसे बड़ा बेनिफिट बनाना पड़ेगा। आपको फियर्स को आमीन अपना हथियार बनाना पड़ेगा और तब आप क्या कर सकते हैं? हालेलुया। उस डाउट्स और फियर्स के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पतरस को अगर आप देखेंगे तो लहर तो तब भी थी, लेकिन पतरस को पता था अगर मुझे प्रभु की तरह चलना है तो मुझे इसके अंदर ही चलना पड़ेगा करके। तो कई सारे डाउट्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। फेथ का मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में डाउट्स नहीं होंगे, फियर्स नहीं होंगे, परेशानियां नहीं आएंगी। आपको खुदा से प्रार्थना करना है और ये विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको इसमें से नेविगेट करने जा रहा है। नेविगेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। जब भी आप समुद्र में शिप को देखेंगे, एक शिप को पता है एक आइसबर्ग आ सकता है, एक शिप को यह भी पता है कि तेज तूफान भी आ सकता है, पर शिप ये नहीं बोलता कि मैं इससे अब मैं नहीं जाऊंगा पानी में क्योंकि भाई आइसबर्ग आने वाला है करके। आपको पता है टाइटैनिक दुनिया की सबसे ताकतवर शिप थी, लेकिन टाइटैनिक के ओनर को शायद थोड़ा सा, कैप्टन को थोड़ा सा घमंड आ गया था। सारे शिप जो वहां से गए ना वो डूबे नहीं, कुछ शिप नहीं भी डूबे। जो मदद करने आए वाले शिप्स भी थे वो शायद डूबे नहीं थे। आज कहने का तात्पर्य इतना है, अगर खुदा आपके साथ है ना तो कितना भी बड़ा आइसबर्ग क्यों ना हो, परमेश्वर आपको नेविगेट करके उधर से निकाल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके फियर्स को, आपको कैसे हैंडल करना है उस चीज को आपको सिखाएगा। बड़ा सुंदर लगा, वो डूब रहा था और परमेश्वर ने अपना हाथ लेकर क्या कर दिया, उसे उठा लिया। यही खासियत है। थोड़ा बहुत फियर आएगा, लेकिन ये भी याद रखना है कि परमेश्वर का हाथ आपके लिए तैयार है। हालेलुया। आप डूबोगे तो आपको उठाने के लिए कोई खड़ा हुआ है। इसे फेथ कहते हैं। तीसरा, द ट्रस्ट फैक्टर, लीनिंग ऑन गॉड। द ट्रस्ट फैक्टर, लीनिंग ऑन गॉड। परमेश्वर ने पतरस को कहा टेक अ स्टेप ऑफ फेथ, है ना, और पतरस ने उस कमांड को बड़े विश्वास के साथ, है ना। आप जरा सोच के देखिए ना, आपको अगर मैं बोलूं पानी में उतर जाओ, वो भी बिना लाइफ जैकेट के, आप पास्टर को बड़ा मानते होंगे, प्यार करते होंगे, लेकिन सोचो जरा मैं आपको ग्रैंड आइलैंड गोवा में ले जाऊं और इंडियन ओशन के बीचों बीच में आपको बोलूं कि चल आप पानी में कूद जा, कितने लोग कूदेंगे, है ना। थोड़ा बहुत डाउट दिमाग में रहेगा। उस दिन तक कोई इंसान पानी पे चला नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कमांड किया आप पानी पे चल, पतरस ने कुछ नहीं सोचा, वो सीधा तरीके से क्या किया, परमेश्वर पे ट्रस्ट किया, और वो ट्रस्ट का फैक्टर था जिसके कारण वो पानी पे क्या किया, चल सका। आप परमेश्वर में आ रहे हो, परमेश्वर अगर आपसे कुछ कह रहा है तो आपको उस पर ट्रस्ट करना भी बहुत जरूरी है। यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि परमेश्वर आपको गिराने नहीं, परमेश्वर आपको उठाने आया है करके। हालेलुया। आपको परमेश्वर के विजडम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। दो चीजें, एक परमेश्वर का विजडम और दूसरा परमेश्वर का डायरेक्शन। इन दोनों चीजों पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको नहीं पता होगा फुल पिक्चर क्या है, आपको नहीं पता होगा आगे क्या होने वाला है, बट यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ना परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं, रूत ने कहा तेरा घर आज से मेरा घर, तू जहां जा रही है मैं जा रहा हूं, है ना। जो तेरा खुदा वो मेरा। शी ट्रस्टेड इन द ऑलमाइटी। उसको पता था कि इस खुदा पे विश्वास करने से
फायदा है। तो उसने ट्रस्ट किया, वो अपने घर जा सकती थी, वो अपने गांव जा सकती थी, वो अपने अन्य जाति खुदा के पास जा सकती थी, वो वापस वहां पे जा सकती थी जहां पे वो पली बड़ी थी, लेकिन उसने ट्रस्ट किया। उसने ट्रस्ट किस पे किया? उसने यहोवा पे ट्रस्ट किया। और उस ट्रस्ट के साथ जब उसने डायरेक्शन परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने दिया। दाऊद को देखिए, है ना, 5 पत्थर अपने हाथ में लेके परमेश्वर पे भरोसा कर वो किसको मारने चला? वो अपने से भी 5 फुट ज्यादा लंबे एक व्यक्ति गोलियात को मारने के लिए चला गया। अपने से भी 4 गुना 10 गुना बड़े एक जाइंट को मारने के लिए चला गया। क्यों? क्योंकि ही ट्रस्टेड इन द लॉर्ड। आज आपको भी ट्रस्ट करना है कि जो डायरेक्शंस परमेश्वर आपको दे रहा है वो डायरेक्शंस परफेक्ट है और परमेश्वर का विजडम परफेक्ट है। कोई भी नहीं बोलता वेट करने के लिए, दुनिया तो इतनी तेज भागी जा रही है, वो तो बस यही कहती है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और हम भी कॉपी करने में लगे हुए हैं। आजकल मार्केट में एक असली जीन्स नहीं आता उसकी कॉपी बन जाती है, एक हेयर स्टाइल नहीं आता उसकी कॉपी बन जाती है, हर चीज की आजकल कॉपी बन रही है। जो भी आता है तुरंत तुरंत होता है भाई, है ना, सबको जल्दी जल्दी चाहिए, है ना, किसी को वेट करना पसंद नहीं है ना, कोई भी वेट करना नहीं चाहता, सब तुरंत होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? लेकिन याद रखिए, गॉड इज अ गॉड ऑफ वेटिंग। परमेश्वर वेट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जिसने खुदा से पेशेंस सीख लिया, वो लाइफ में शुरुआत बड़ी धीमी होगी उसकी, लेकिन अंत बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। हालेलुया। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के डायरेक्शंस और परमेश्वर का जो विजडम है ना, वो बड़ा स्टेबल करके आपको ले जाएगा। जल्दबाजी खुदा कभी नहीं दिखाता है। जहां जल्दबाजी आपको दिख रही है ना, उसका डाउनफॉल भी उतना ही जल्दी होने वाला है। हालेलुया। जिस तेजी से आप उठोगे उसी तेजी से आप जाओगे। प्लेन के टेक ऑफ को किसी ने देखा है क्या? शुरुआत धीरे से ही होती है, फिर वो स्पीड पकड़ती है और उसके बाद वो क्या करती है? टेक ऑफ करती है। इसी तरीके से है, खुदा भी आपके लिए टेक ऑफ ऐसे ही कर रहा है। धीरे धीरे आप जा रहे हो, आपको लग रहा होगा यार ये क्या हो गया, लेकिन एक दिन देख लेना, जितना बड़ा फ्लाइट परमेश्वर अगर बोइंग 777 बना रहा है तो फिर तब सोच भी नहीं सकते कि कौन से हाइट पे परमेश्वर आपको लेके जाने वाला है। 12,000, 14,000, 18,000, 20,000, 25,000 फीट आप उड़ोगे। हालेलुया। टेक ऑफ देख के तो चिड़िया भी बोलेगी अरे इसका क्या टेक ऑफ है, ये क्या कर रहा है करके, इतना धीरे जा रहा है करके। हालेलुया। लेकिन तेरा शुरुआत तेरे अंत को निश्चय नहीं करता है। दाऊद ने भी ये परमेश्वर के सामने यही बोला, मेरे शत्रु उठ रहे हैं भयंकर तरीके से, मैं तो उसी लेवल पे पड़ा हूं, मैं तो ना पढ़ पा रहा हूं, मैं उनकी तरह उठ भी नहीं पा रहा, मेरे तो आशीष भी दिखने के नहीं है। प्रभु ने उसको बोला तू उनकी शुरुआत देख रहा, तू उनका अंत नहीं जानता, और मैं तेरी शुरुआत को भी जानता हूं और मैं तेरे अंत को भी जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए जो परमेश्वर के डायरेक्शन पे और ट्रस्ट फैक्टर, उसके विजडम पे हालेलुया बिलीव करता है, आज खुश नसीब है आप लोग कि खुदा का विजडम आपको मिला हुआ है। हालेलुया। उस पे भरोसा करते रहिए और परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। अगला, लिविंग बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास के साथ जीना और आंखों के साथ जीना नहीं। अब जरा पतरस को देखिए, पतरस जब तक खुदा की ओर ताकता रहा तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब तक आप खुदा की ओर ताकते रहेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फेथ का सबसे इंपॉर्टेंट की यही है, यू नीड टू कंटिन्यूअसली सी जीसस। आपकी नजर जीसस से इधर उधर बहक नहीं सकती, आपकी नजर यीशु से इधर उधर जा नहीं सकती है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टार्ट सीइंग द ऑलमाइटी गॉड। आपको खुदा को देखते ही रहना पड़ेगा। खुदा को नहीं देखोगे, किसी और को देखोगे, गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। किसी और की सुनोगे, गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। द मोमेंट आप किसी और से काउंसिल लोगे, वो कुछ और ही काउंसिल देगा, क्योंकि वो आपको नेचुरल लेवल का काउंसिल दे रहा है, खुदा आपको सुपर नेचुरल लेवल का काउंसिल दे रहा है। तो आपकी नजर हमेशा खुदावंद की ओर होनी चाहिए। वचन तो आपको वैसे भी पता है, 121 भजन संगीता अगर कभी पढ़ा है, दाऊद सब कुछ देखने के बाद डर डर के पहाड़ के कोने पे जब पहुंच गया और चोटी पे जब पहुंच गया तो वो परमेश्वर की ओर देखता और कहता है मेरी सहायता कहां से आएगी। और फिर जब वो ऊपर देखता है तो तब परमेश्वर बोलता है मेरी सहायता, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर की ओर से क्या आ रहा है? मेरी सहायता आ रही है। तो यू नीड टू स्टार्ट टू लिव बाय फेथ। आपको विश्वास के साथ आपको करना, और वो कैसे आप विश्वास के साथ रहोगे? आपको खुदावन की ओर अपने आंखों को ताकते रहना है। ये जब तक खुदा की ओर देखता रहा इसे कोई दिक्कत ही नहीं थी। अचानक इसकी नजर कहां चली गई? परिस्थितियों पे चली गई, तूफान पे चली गई, पानी पे चली गई, और जैसे ही उस स्टॉर्म पे गई ना, वो डूबना शुरू हो गया, वो नीचे गिरना शुरू हो गया। आप भी अपने ध्यान को इधर उधर करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, है ना। और इस ध्यान को कैसे हम खुदा के पास एकत्रित कर सकते हैं आपको पता है? प्रेयर, इसे प्रेयर बोलते, इसे वचन बोलते, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना बोलते। जब आप एवरी डे परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली अपना भरोसा किसके ऊपर दे रहे हैं? पता है? आप परमेश्वर के ऊपर दे रहे हैं। आप हर दिन उससे ताक रहे हैं, आपको पता है मेरे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि मैं किसको देखकर आया हूं, मैं किससे मिलकर आया हूं। आई जस्ट मेट द बॉस ऑफ यूनिवर्स। हालेलुया। जब आप यूनिवर्स के बॉस से मिलकर हर दिन वापस आएंगे तो फिर आपको कौन परेशान कर सकता है? आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। आप बॉस से मिलकर आए, अब उसके नीचे के कितने कर्मचारी भी हो, कितने लोग भी आपको डराने की कोशिश करें, आप पैनिक ही नहीं होंगे, क्योंकि आप किससे मिलकर आए? आप बॉस से मिलकर आए। तो अगली बार कोई आपको डराए
आए तो आप उनको बोलना बॉस से बात कर ले करके। हालेलुया। आप में से जो नौकरी करते हैं या कभी ना कभी टीचर, आप स्टूडेंट रहे या आप कभी ना कभी तो बोले होंगे ना कि बॉस से बात कर ले करके, मैंने उससे बात कर लिया, आप उससे बात कर लो करके। उसी प्रकार से है, अगर अगली बार शैतान आपको परेशान करे तो उसे याद दिला देना कि तू उससे बात कर ले करके। हालेलुया। क्योंकि मेरी बातचीत वहां पहुंच गई है, आमीन, तेरे से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे को, ये लोग शैतान से बात करते हैं। खुदा से बात करने का टाइम नहीं पूरा हो पा रहा है, शैतान से बात कर रहे हैं। लेट अस टॉक टू द डेविल। व्हाई डू यू वांट टू टॉक टू द डेविल? क्यों आप शैतान से बात करना चाहते हैं? मैं कई बार दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, और मुझे गलत मत समझे, पर कभी कभी लोग पूछते तेरा नाम क्या है ना, तू कहां से आया है, तू क्यों आया है, तू क्या करने आया है। मेरे को कभी कभी लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। हालेलुया। इतना टाइम थोड़ा ना, क्या करोगे आप शैतान का नाम जान के और इब्लीस का नाम जान के और दुष्ट आत्मा का नाम जान के? थोड़ा ना शादी का रिश्ता और प्रपोजल देखना आपको। हालेलुया। रिश्ता थोड़ा ना देखना किसी के लिए कि कहां से आया, क्या करना है करके। हालेलुया। सीधा यीशु के नाम से बोलो निकल करके। इतना टाइम नहीं है तेरे लिए, इतना टाइम नहीं है, बहुत परेशान कर लिए। नाम जानने की क्या जरूरत है? हालेलुया। आमीन। यीशु के पास भी जब दुष्ट आत्मा है ना, वो बड़े स्टाइल में बोले हम बड़े सारे हैं करके, है ना, हम लीजिए ना परमेश्वर, तू कुछ भी हो हमें नहीं फर्क पड़ता। हालेलुया। तेरा नाम कुछ भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, निकल अभी करके। हालेलुया। आमीन। दुष्ट आत्मा का नाम आया, मैं लीजियन 6000 है मेरे अंदर करके। परमेश्वर कहता निकल निकल यहां से। हालेलुया। शैतान भी आया था ना परमेश्वर के पास, रोटी को ये कर दे, पत्थर को ये कर दे। परमेश्वर निकल निकल यहां से। इतना टाइम नहीं है तेरे लिए बात करने के लिए, इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम मत निकालो शैतान से बात करने के लिए। हालेलुया। आमीन। जितने शैतान है उन्हें निकलने के लिए बोलो। अगर बात करना ही है, खुदावन से बात करना शुरू करो। हालेलुया। खुदा से बात करना शुरू करोगे, बाकियों को आपके पास आने का टाइम ही नहीं होगा। तो भूलना मत, मेक इट अ हैबिट टू टॉक टू द बॉस ऑफ द यूनिवर्स। हालेलुया। बॉस, यूनिवर्स के बॉस से बीच बीच में बात कर लेना। यहाँ पे स्पेशल अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, बाय द वे मैं आपको बताऊं, आजकल कई लोगों से मिलने के लिए बड़े सारे अपॉइंटमेंट्स चाहिए होते हैं। हालेलुया। वो अपॉइंटमेंट के लिए आपको कम से कम पता नहीं इतने सारे चीजें करना पड़ता है। मैं खुद कभी कभी तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि खुदा दुनिया का पास्टर नहीं, अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु यीशु पास्टर बन जाता, मेरा भरोसा खुदा से उठ जाता। क्योंकि कभी कभी पास्टरों से मिलने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, बाप रे। हालेलुया। और अगर टाइटल फिर बढ़ जाए उधर से तो फिर तो भाई भयंकर दिक्कत है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के पास आप कभी भी जा सकते हो। हालेलुया। कभी भी मिल सकते हो। डायरेक्ट नंबर है, प्रेयर लाइन है भैया, डायरेक्ट प्रेयर लाइन है। घुटना टेक लो, खुदा से बात कर लो। हालेलुया। आमीन। पास्टर अरुल से भी नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, खुदा से मिल लो, छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी मैं ऐसी चीजें बोल देता हूं जो कुछ लोगों को ठेस पहुंचा देती है, पर मैं ये सब देखता हूं तो मेरे को भी बड़ा बीच बीच में थोड़ा दुख भी हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया करके। इतना भी हम कैसे उठ गए कि हमारे पास 1 मिनट टाइम नहीं है। तोल के रख दिया हमने लोगों को, गरीबों को थोड़ा पीछे वाला सीट है। हालेलुया। आमीन। अलग अलग सीटें तैयार कर दी, अलग अलग चीजें तैयार कर दिया। ओ खुदा, तेरा स्वर्ग राज्य कितना खूबसूरत होगा। वहां लंगड़ा भी उसी लाइन में होगा, गरीब भी उसी लाइन में होगा। हालेलुया। अमीर भी वहीं होगा, पढ़ा लिखा भी वहीं होगा, काला गोरा भी वहीं होगा। आमीन। बड़े देश वाला, छोटे देश वाला भी एक ही जगह होगा। वो खुदावन की उस चर्च का इंतजार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चर्च कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। यहाँ छोड़ देते हैं, अपनी नजर को खुदा की ओर ताकते रहो। द मोमेंट यू टेक इट अवे, द मोमेंट यू टेक अवे योर साइट फ्रॉम द लॉर्ड, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। सब कुछ आपके लाइफ में खुदा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूं आपको। कोई व्यक्ति अगर आपको खुदा से दूर कर रहा है, आज प्रभु यीशु के नाम में उसका पत्ता काट दो। हालेलुया। वो व्यक्ति आपके लिए नहीं। आप एक रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप आपको खुदा से दूर कर रहा है, आपको टाइम आ गया वो नाम काटने का। उस रिलेशनशिप में वो व्यक्ति आपके साथ प्रेयर नहीं करता, टाइम टू गो अवे। आपको उसे नो कहने का टाइम आ गया। कोई भी चीज आपको परमेश्वर से दूर करे वो आपके लिए है ही नहीं, ऑनरेबल ही नहीं। कोई भी चीज जो आपको खुदा के ताकने से दूर करे, छोड़ दो। मेरी बात अभी बुरी लगेगी, लेकिन सालों बाद यही वीडियो आपको आशीषित करेगा। आप टेस्टिमनी के रूप में भेजोगे। उस दिन कड़वी बात ही सही थी, लेकिन सच हुआ करके। मैं कल एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको कल बनाया वो वीडियो, बड़ा सुंदर वीडियो है। किसी ने अपने इतने सारे कार्ड्स जला डाले। वो 2 दिन पहले प्रचार किया था ना, अपने घर से चीजों को निकालो। टेस्टिमनी इतनी जबरदस्त थी, मेरे को लगी। बाकियों ने भी, बहुत सारों ने पर्सनल टेस्टिमनीज भी ईमेल में भेजा। पास्टर जी पुराने वॉच जला दिए, परफ्यूम जला दिए, उठा के सीधा मैंने बाहर फेंक दिए, कार्ड हटा दिए। लेकिन जो बेस्ट मेरे को लगा वो ये वाला था, वो वीडियो के साथ था। बड़े सारे कार्ड्स और बड़े सारे शायद पता नहीं लव लेटर्स भी होंगे, वो उन्होंने निकाल के क्या किया, वो सब जला डाला। प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रेरितों की किताब 19 में हुआ वो तेरे घर में हुआ। तूने जो छुटकारा प्राप्त किया, हालेलुया, उसकी गवाही तेरे घर में जल्दी आने वाली है। तो इसके लिए खुदा को ताकने की जगह अगर कोई इसी और को आप ज्यादा ताकना शुरू कर रहे हो, तो फिर दैट मीन्स यू हैव टू टेक आउट टाइम। आपका फोकस बदल रहा है। हालेलुया। द फाइनल पॉइंट इज द रिवॉर्ड ऑफ फेथ, प्लीजिंग गॉड। द रिवॉर्ड ऑफ फेथ, प्लीजिंग गॉड।
आपका अल्टीमेट पर्पस विश्वास कैसे बढ़ सकता है? आपको खुदा को प्लीज करना बहुत जरूरी है ना? आपका प्रतिफल कैसे बनता है? जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करते हैं। आप और मुझे अपने लाइफ को देखना बहुत जरूरी है। विश्वास कब काम करता है हमारे लाइफ में? जब हमारा लाइफ क्या करता है? खुदा की उपस्थिति में प्रसन्नता का कारण बनता है। गॉड शुड बी हैप्पी टू सी आवर लाइफ। आयुब को देखिए ना, कैसे वो प्रभु यीशु मसीह है ना, उस जमाने में, वो भी किसी दिन प्रचार करेंगे। आपको पता है, मैं ये विश्वास करता हूं, जब शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में गया, शैतान के बड़े सारे हम फोटोज देखते हैं। किसी दिन वो भी हम एक दिन वीडियो बना के डालेंगे, हम लोग एक छोटा सा रील बनाएंगे। कुछ लोगों को लगता है शैतान के सींग है और शैतान बड़ा बदसूरत लगता है करके। उन्होंने या तो एजेकेल की किताब पढ़ी नहीं है, क्योंकि एजेकेल की किताब बताती है वो बड़ा क्राफ्टी बंदा है ना, बड़ा सुंदर है ना। और आप ध्यान से सुंदरता के पीछे भागिएगा, तुझमें रब दिखता है कि जगह शैतान न दिखना शुरू हो जाए। हालेलुया। वो बड़ा खतरनाक तरीके से कहां पहुंच गया आपको पता है? ये स्वर्ग पहुंच गया। लिखा है कि नीचे से स्वर्गदूत आए थे परमेश्वर के पास रिपोर्ट देने के लिए। कौन पहुंच गया आपको पता है? शैतान भी पहुंच गया। अब फनी बात ये शैतान परमेश्वर के प्रेजेंस में पहुंच गया। किसी भी स्वर्गदूत को नहीं पता होगा ये कौन है, शैतान है, क्योंकि बाइबल बताती है रूप क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो बाकी जितने स्वर्गदूत होंगे उनको तो पता भी नहीं होगा इनके बीच में कौन काम कर रहा है, शैतान है। लेकिन जैसे ये परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा ना, खुदा पहचान गया। बोला मुझे पता है तू कौन है, कितना भी रूप बदल ले, चाहे सांप बन जाए या लाइट एंजल बन जाए या खूबसूरत बन जाए या व्हाइट बन जाए या रेड पहन ले, सब मुझे पता है तू कौन है करके। और शैतान वहां पहुंचता है और बड़ी सारी बुराइयों को लेकर पहुंचता है। और परमेश्वर कहता है हैव यू सीन जो। कितने शान के साथ परमेश्वर बोलता है ना, हैव यू सीन जो। जरा सोच के देखिए खुदा आज ऊपर बैठ के क्या कह रहा होगा, हैव यू सीन आईसीएम। कितना आनंदित होगा परमेश्वर ऊपर बैठ के, हैव यू सीन आईसीएम। भाई सुबह और शाम को हो रहा है, देखा तूने, बड़े सारे परेशानियों को तू लेकर आ रहा है, बट हैव यू सीन आईसीएम लगा पड़ा होगा वहां पे बोलने के लिए। नहीं बीच बीच में तो ये सो जाते, बीच बीच में तो ये नहीं आते, बीच बीच में तो मिस हो जाता है। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, हालेलुया। पर कम से कम तुझसे ज्यादा मेरे पास तो ये आते हैं ना, हालेलुया। तो इसके लिए काफी है। गॉड शुड बी प्राउड अबाउट अस। हमारे लाइफ का पर्पस पता है क्या होना चाहिए? टू मेक आवर फादर प्राउड। कई सारे बच्चों को मैंने देखा, उनके लाइफ का मोटो होता है कि अपने पिता को वो क्या करे, अपने पेरेंट्स को वो प्राउड फील कराए करके। आज मैं आपको बोलता हूं, आपके लाइफ में भी एक बड़ा पर्पस होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे अपने पिता को क्या करना है ना, कि मुझे अपने परमेश्वर को प्राउड फील कराना है, ताकि परमेश्वर भी शैतान को बोल सके, नाम लेकर तूने उसे देखा, तूने अरुल को देखा है ना, तूने नवजोत को देखा, राहुल को देखा, तुषार को देखा, है ना। ऐसे नाम बोलना चाहिए, है ना। परमेश्वर का सर नहीं झुकना चाहिए। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने माँ बाप जाके बैठते थे ना, आइए, ऐसे टीचर बोलते थे, आइए बैठो, व्हाट अ स्टूडेंट यू हैव, योर सन ऑलवेज मेकिंग प्रॉब्लम, ऐसे, है ना। कितना अजीब लगता था। सारे चिट्ठे खोल देते, हमेशा बाहर खड़ा रहता है, 3 ही स्टूडेंट है, उसमें भी लास्ट आता है। कैसे परमेश्वर कैसे मतलब टीचर्स कैसे बोलते हैं ना, कहीं पता नहीं। आप पीटीएम में गए कभी, पेरेंट्स, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, होना ही नहीं चाहिए कभी, है ना। मेरा तो बस चले, मैं तो हमारे भी स्कूल से, मैं तो महिमा को बीच में बोलता हूँ ये तो हटा देना चाहिए। कितना टेंशन में होते बच्चे बेचारे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मुझे कभी कभी लगता है डेविल गॉड मीटिंग भी होता होगा, जहां पे शैतान आके बोलता और हंस को देगा, परमेश्वर बोलता है तूने याबेस को देगा। हालेलुया, आमीन। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि आपको लेके परमेश्वर को बोलना होना चाहिए कि यस तूने देखा, तूने हानोक को देखा मेरे साथ चलता है, तूने एलिया को देखा मेरे में दृढ़ है, तूने देखा आइज़ाया कैसे मेरे लिए कटने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। तूने पतरस को देखा गिर गया था, लेकिन आज मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है। हाउ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, आपकी और मेरे लाइफ का पर्पस परमेश्वर को प्लीज करना है। लिखा है ना, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आपका फेथ एक्शन में दिखना चाहिए, है ना। चर्च में आप क्या करते हो वो नहीं, बाहर आपकी डीलिंग्स कैसे है ना, आपके पैसे की डीलिंग आप क्या करते हो, किस प्रकार से करते हो, आप अपने रिश्ते में अपने सामने वाले व्यक्ति को कैसे ट्रीट करते हो, अपने कोलीग को कैसे ट्रीट करते हो, अपने विश्वासी को कैसे ट्रीट करते हो, अपने सह विश्वासी को कैसे ट्रीट करते हो, है ना, अपने नीचे रहने वाले लोगों को कैसे ट्रीट करते हो। आपको एक असली व्यक्ति देखना, बढ़िया व्यक्ति देखना है, वो असली में कैसा, तो उसके नीचे जो लोग हैं ना, उसको वो कैसे ट्रीट करता है उसे देख लो, और उससे पता लग जाएगा इस बंदे की क्वालिटी क्या है करके। तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना, तो इफ यू आर एबल टू प्लीज गॉड, आपका विश्वास बढ़ता ही चला जाएगा, आपके एक्शन में आने वाला वो विश्वास फल लेकर आना शुरू हो जाएगा। तो आज ये थे कुछ चीजें जो विश्वास के विषय में मैं आपको बताना चाहता था। 5 चीजें एक बार और रिपीट कर देती। पहला, विश्वास में कदम रखिए, मत सोचिए क्या होने वाला है, विश्वास में पहला कदम आप ही को रखना। दूसरा चीज, परमेश्वर तूफान नहीं हटाएगा, आपको तूफान में चलना ही पड़ेगा।
डर नहीं हटाएगा, आपको डर के अंदर चलना पड़ेगा। याद रखिए, खुदा का हाथ खुदा ने हमेशा आपके लिए तैयार करके रखा है। अगर डूब गए भी तो कोई बात नहीं, हाथ आपके पास आ रहा है। याद रखिए, देयर विल बी अ हैंड दैट विल बी गिवन टू यू। हालेलुया। तीसरा चीज, ट्रस्ट फैक्टर, परमेश्वर पे लीन कीजिए, उसके विजडम और उसके डायरेक्शन पे भरोसा कीजिए। चौथा, लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, यानी आपकी नजर को खुदा पे ताकते रहिए। और 5, लाइफ का मोटो होना चाहिए, आई वांट टू प्लीज गॉड, आई वांट टू प्लीज गॉड। मैं तो कह रहा हूं आप अपने स्टेटस पे भी डाल देना, आई वांट टू प्लीज गॉड, आई वांट टू प्लीज माय डैडी, आई वांट टू प्लीज माय गॉड। है ना, आपका लाइफ का पर्पस अगर वो होगा तो परमेश्वर आपको बल भी देगा और आप लाइफ में, आप और मैं बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। हालेलुया। ये थे कुछ वचन जो मैं आज आपको इस सैटरडे के दिन देना चाहता था, जो आपके विश्वास को आने वाले दिनों में बढ़ा सके। तो आज आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने विश्वास में कुछ कदम को इन दिनों में रखा है? हैव यू टेकन अ स्टेप ऑफ फेथ? या आप वेट कर रहे फेथ में एक स्टेप लेने के लिए? अगर आप फेथ में एक स्टेप लेने के लिए तैयार है तो खुदा भी मदद करने के लिए तैयार है। खुदा भी उन्हीं की मदद करेगा जो स्टेप आउट करने के लिए तैयार है। अरे पानी पे चल सकते हो तभी पता लगेगा ना, जब पानी पे कदम रखना शुरू करोगे। तो इसके लिए पतरस की तरह आपके सामने भी एक समुंदर है और लहरें भी है, बस कदम रखना शुरू करो। स्टार्ट पुटिंग योर लेग, स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ ऑनटू दैट वाटर। उस पे कदम रखने के लिए अपने आप को सौंप दो और अपने आप परमेश्वर के छुटकारे को देखना शुरू करोगे। तो आइए हम मिलकर दुआ करने जा रहे हैं। मैं आज